हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रदीप की नई मूवी डूड एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें एक लड़की प्रदीप को प्यार करती है, लेकिन प्रदीप पहले मना कर देता है। जब प्रदीप उस लड़की को पसंद करने लगता है, तब वो लड़की दूसरे आदमी से प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर प्रदीप उसे और बच्चे को एक्सेप्ट करता है। फिर बाद में लास्ट में उन्हें मिलाने की कोशिश करता है। इस फिल्म में वही दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमारा हीरो प्रदीप को दिखाया जाता है, यानी अगन को दिखाया जाता है। अगन स्टाइल से चॉकलेट खाते हुए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में आता है। शादी में आते ही अगन की एक्स गर्लफ्रेंड उसे देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद मेरी शादी रोकने के लिए आया होगा। वो सीधा उसके पास जाता है और बोलता है कि तू किसी से भी शादी कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये बता दे तुमने मुझे क्यों छोड़ा। फिर अगन की एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें अब रीजन नहीं बता सकती। फिर अगन थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वहां से निकल रहा होता है, लेकिन गलती से अगन के हाथ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मंगलसूत्र उसके हाथ में आ जाता है। ये सब देखकर लोग वहां पर चिल्लाते हैं कि ये कौन है। सब अगन के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अगन सबको मारकर वहां से निकलने का सोचता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अगन को कस्टडी में लेती है। पुलिस स्टेशन में अगन को छुड़ाने के लिए एक लड़की आती है, जिसका नाम कुरुल है। कुरुल यानी इस फिल्म की हीरोइन। कुरुल जब एसआई से अगन के बारे में पूछती है, तो एसआई बोलता है कि आपको क्या लगता है मैडम, आपके बोलने पर हम इसे छोड़ देंगे? जाकर इसके पापा को इन्फॉर्म करिए कि ये अरेस्ट हो चुका है। कुरुल एसआई को बोलती है कि अगन के पापा नहीं है। फिर कुरुल एसआई को बोलती है कि मैं अगन की मामा की बेटी हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े मिनिस्टर है। ये सुनते ही एसआई पूछता है, क्या तुम सच में मिनिस्टर की बेटी हो? फिर एसआई अगन को अंदर से बाहर बुलाता है और बोलता है कि आपको पहले बोलना चाहिए ना मैडम कि आप मिनिस्टर की बेटी हो, तब हम इसे पहले ही छोड़ देते। फिर एसआई अगन को वहाँ से छोड़ देता है। कुरुल और अगन दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड से। अगन कुरुल के बुआ का बेटा है, इसलिए दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों अपनी लाइफ के हर चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब दोनों कुरुल के पापा के पास जाते हैं, यानी अगन के मामा के पास जाते हैं। तो कुरुल के पापा उन दोनों को देखकर बोलते हैं कि ये क्या बेटा, तुम बिना शर्ट के ऐसे घूम रहे हो? फिर कुरुल के पापा अपनी शर्ट उतार कर अगन को देते हैं और उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटते हैं। कहते हैं कि तुम दोनों इस तरह से क्यों घूम रहे हो? कुरुल और अगन सोचते हैं कि ये तो हमारे रोज का है, इसलिए उनके बात को नजरअंदाज कर वहां से निकल जाते हैं। कुरुल के पापा को दो छोटी बहनें हैं। सबसे छोटी बहन 18 साल की उम्र में ही गुजर गई थी, क्योंकि कुरुल के पापा ने उसे मारा था, क्योंकि वो दूसरे कैश के लड़के से प्यार कर रही थी। इसलिए कुरुल के पापा ने अपनी सबसे छोटी बहन को मार दिया था। लेकिन कुरुल के पापा अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए घर में उसकी फोटो रखकर हमेशा उसकी पूजा करते हैं। कुरुल के पापा की और एक बहन है जो कि अगन की मम्मी है, लेकिन अगन की मम्मी और कुरुल के पापा के बीच थोड़ी सी अनबन है, इसलिए दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। अगन जब अपनी माँ से मिलने अपने घर आता है, तो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी मैं अपनी सरप्राइज डूड मैनेजमेंट कंपनी में ही जॉब करूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं आवारों की तरह नहीं घूमूंगा। फिर अगले सीन में वो अपने दोस्त के साथ अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चले जाता है। रास्ते में उसका फ्रेंड अगन से बोलता है कि भाई तू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में क्यों गया, वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ तेरी वजह से। फिर अगन का दोस्त उसकी एक्स की इंसल्ट भी करता है, इससे अगन गुस्से में आता है और बोलता है कि तू मेरे एक्स के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर दोनों के बीच रोड पर झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों बाइक रोककर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तब एक कार वाला आता है और बोलता है कि अरे बच्चों साइड में जाकर खेलो। अगन गुस्से में कार वाले के पास जाता है और गन निकाल कर बोलता है कि तेरी मैरिज एनिवर्सरी कब है? फिर वो आदमी गन देखकर डर जाता है और बोलता है कि आज ही है। अगन बोलता है कि सरप्राइज, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हमने तुम्हारे साथ प्रैंक किया। असल में अगन अपने फ्रेंड्स के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है, जिसका नाम सरप्राइज डूड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसमें वो बर्थडे और शादी के दिन सरप्राइज और प्रैंक्स करता है। यही अगन का काम है। सरप्राइज डूड कंपनी के नाम से लोगों को प्रैंक कर उन्हें सरप्राइज करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हुए एंजॉय कर हैप्पी रहता है। यहाँ पर मूवी का बूम बूम वायरल सॉन्ग प्ले होता है। एक दिन कुरुल और अगन मेट्रो में एक क्लाइंट को सरप्राइज देने का प्लान बनाते हैं। कुरुल भी उसी कंपनी में काम करती है। उसी दिन कुरुल अगन को सरप्राइज करती है और बोलती है कि बचपन से तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बहुत इनोसेंट हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोले, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स उसे देख रहे थे। उनके सामने अगर अगन ना बोलता है तो कुरुल की बेइज्जती होगी। फिर अगन थोड़ी देर सोचता है और सबके सामने कुरुल के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि सबके सामने अगन कुरुल की बेइज्जती नहीं करना चाहता। फिर अगन कुरुल की दी हुई रिंग ले लेता है। फिर अगन और कुरुल बाइक से जाते वक्त अगन कुरुल से बोलता है कि देखो कुरुल, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तुमने मुझे सबके सामने प्रपोज किया, इसलिए मैंने तुम्हें हाँ बोला है, वरना हमारे बीच कोई भी लव एंगल नहीं है, सॉरी। कुरुल बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो अपना प्यार दिल में छुपाकर अगन को ठीक है ये तुम्हारा ओपिनियन है। फिर कुरुल स्माइल देखकर वहां से चली जाती है और बोलती है कि मैं बेंगलुरु जा रही हूँ, कल से मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आऊंगी। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब अगन को डांटते हैं
क्योंकि उसने कुरुल को रिजेक्ट किया है। ये बात सारे लोगों को पता चल गई है। सारे लोग अगन से बोलते हैं कि क्या यार तूने ऐसी लड़की को रिजेक्ट कर दिया, तुझे पता भी है क्या वो तुझसे कितना प्यार करती है, ऐसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। अगन के लाइफ में एक रूल है कि वो अपने फ्रेंड से कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत है। एक दिन बारिश में एक लड़की एक आदमी को रेनकोट देती है। अगन ये सारी चीजें देख रहा होता है। फिर अगन वो उस आदमी के पास जाता है और पूछता है ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? फिर वो आदमी बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, पहले मेरी फ्रेंड थी, फिर मेरी लवर बनी, अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर अगन शॉक हो जाता है और उस आदमी से पूछता है क्या फ्रेंड्स एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं क्या? फिर वो आदमी बोलता है कि क्यों नहीं, हर रिश्ता दोस्ती से ही शुरू होता है, इसके बाद गर्लफ्रेंड बनती है, उसके बाद शादी हो जाती है। दूसरी तरफ कुरुल बैंगलोर चली जाती है। अगन उसको बहुत मिस करने लगता है और अगन को उसकी सारी बातें याद आने लगती हैं। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन अगन अपने फ्रेंड्स के साथ रोड पर जा रहा होता है, तब कुत्ते उसका पीछा करना शुरू करते हैं। इसी बीच कुत्तों की वजह से अगन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब अगन जमीन पर पड़ा होता है, उसके दिमाग में कुरुल का चेहरा ही आता रहता है। फिर अगन सडनली उठकर अपने फ्रेंड से बोलता है कि भाई मैं अपनी लाइफ में फिक्स हो गया हूँ, मैं कुरुल से प्यार करता हूँ। जब मैं बेहोश था तब भी मेरे दिमाग में कुरुल का चेहरा ही आ रहा था। शायद मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो, और मैं उससे शादी करूंगा। तब अगन का फ्रेंड बोलता है कि चल अब तो तुझे रियलाइज हुआ, चल हॉस्पिटल पहले चलते हैं, अपना इलाज करा ले, फिर हम हॉस्पिटल से घर चलते हैं। हॉस्पिटल के बाद अगन सीधा कुरुल के पापा के पास जाता है और बोलता है कि मामा मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कुरुल के पापा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे बेटा इसी बात के लिए मेरी बेटी वेट कर रही थी। फिर कुरुल के पापा मेरा दामाद आ गया कहकर फुल एक्साइटमेंट होकर खुशी से झूम उठते हैं और बोलते हैं कि ये बात अपनी माँ को भी बोल दे। फिर अगन अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी मैं कुरुल से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। अगन की मम्मी बोलती है कि मुझे कुरुल के पापा पसंद नहीं, लेकिन कुरुल अच्छी लड़की है। फिर अगन की माँ शादी के लिए हाँ बोलती है। सब खुश हो जाते हैं। अगन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शादी के सारे अरेंजमेंट शुरू हो जाते हैं। शादी से कुछ दिन पहले कुरुल बैंगलोर से घर आती है। अगन एक्साइट होकर सोचता है कि मैं अपनी फ्रेंड को लवर के रूप में देखूंगा, अब मेरी वो वाइफ बनेगी। अगन अच्छे से रेडी होकर कुरुल के रूम में जाता है और बेबी बोलकर उसे किस कर देता है, लेकिन कुरुल सैड दिख रही होती है। अगन शॉक हो जाता है। जब अगन फैन की तरफ देखता है तब एक फैन पर एक कपड़ा लटका हुआ होता है। वो पूछता है कुरुल क्या तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी क्या? तब कुरुल सैड होकर बोलती है कि अगन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं फुल कंफ्यूजन में हूँ। फिर अगन बोलता है कि किस बात का कंफ्यूजन, तुम्हें तो मैं पसंद हूँ ना, तुमने ही मुझे प्रपोज किया था ना। तब कुरुल बोलती है कि जब मैं बैंगलोर गई मुझे एक लड़का मिला, उसका नाम पारी है, मुझे वो बहुत पसंद है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। अगन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम पारी से प्यार करती हो, इसलिए शादी मुझसे नहीं करना चाहती और सुसाइड भी करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, बस मामा ने मुझे फोर्स किया, कहा कि तू किसी से शादी कर ले। मैंने काफी देर सोचा किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना, इसलिए तुझसे ही कर लेता हूँ। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जीरो फीलिंग्स है और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। कुरुल बोलती है कि मुझे लगा तुम मुझसे सच में प्यार करते हो और मुझे गिल्टी फील हो रहा था और मैं डर भी गई थी। फिर कुरुल अगन से बोलती है कि मुझे किसी तरह पारी से मिलवा दो। फिर अगन कुरुल से बोलता है कि चल अपने पापा को बोल दे कि तुझसे शादी करना चाहती है। कुरुल अपने पापा के पास जाती है और बोलती है कि पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने बैंगलोर में एक लड़के से प्यार किया है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कुरुल के पापा इसके लिए मान जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। फिर कुरुल के पापा उस लड़के के बारे में पूछते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। कुरुल बोलती है कि पापा वो अनाथ है, अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है। फिर कुरुल के पापा उससे पूछती है कि वो हमारे कैस्ट का है या फिर नहीं, तो कुरुल बोलती है कि नहीं पापा वो अलग कैस्ट का है। इससे कुरुल के पापा गुस्से में बोलते हैं कि अलग कैस्ट के लड़के से मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। कुरुल अपने पापा से बोलती है कि मैं आपके मरी हुई बहन पर कसम खाकर बोलती हूँ कि मैं सबके सामने बोल दूंगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। फिर कुरुल के पापा अपनी बहन की फोटो देखकर बोलते हैं कि तुम मेरी बहन की कसम खा रही हो क्या? असल में सच बताऊं तो मैंने ही मेरे बहन को 18 साल की उम्र में मार दिया था,
क्योंकि वो भी अलग कैश के लड़के से प्यार कर रही थी। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे मार दिया। मैंने अपने बहन को मार दिया। तुम्हें मारने में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ये सारी बातें अगन वीडियो कॉल में सुन रहा होता है और अगन सोचता है कि मुझे लगा मामा फ्रेंडली है, लेकिन ये तो बहुत वायलेंट है। फिर अगन अपने मामा के पास जाता है और बोलता है कि मामा, उसने तुम्हारे साथ झूठ बोला, हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। तो कुरुल के पापा बोलते हैं कि अच्छा, तो मैंने भी तुम लोग के साथ प्रैंक किया, और सारी स्टोरी कवर अप कर देता है। अब इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। कुरुल बोलती है कि कल शादी है, आज रात जब सब सो जाएंगे पारी मुझे लेने आएगा, तुम बस मेरी हेल्प कर देना, चाहे कुछ भी हो। अगन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, पारी और कुरुल को भागने में मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन शादी में स्टेट के सीएम और दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स भी और सारे बड़े पॉलिटिशियंस भी आएंगे। अगर कुरुल शादी के मंडप से भाग गए तो कुरुल के पापा अपनी पावर इस्तेमाल कर उन्हें पकड़ लेंगे। इसलिए अगन सोचता है कि इन्हें दूसरे स्टेट नहीं बल्कि दूसरे देश भेजना होगा, शायद इन्हें थाईलैंड भेजना होगा। फिर कुछ देर बाद पारी आता है और बोलता है कि भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अगन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि लव करने के लिए तुम्हारे पास टाइम था, लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था क्या? फिर अगन बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। कुरुल से बोलता है कि अगर तुम भाग भी गए तो तुम्हारे पापा तुम्हें किसी तरह पकड़ लेंगे अपनी पावर इस्तेमाल कर। अगन पारी पर गुस्सा करता है और बोलता है कि ये तुम लोग की प्रॉब्लम है, तुम लोग ही डील करो, और मंडप की तरफ चले जाता है। कुरुल रो रही होती है। ये देखकर अगन कुरुल की तरफ थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि बचपन में जब भी कुरुल रोती थी अगन उसे हंसा देता था। वो वापस कुरुल के पास आता है। पारी तब बोलता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं, इस बार तुम दोनों शादी कर लो। शादी के बाद मैं और कुरुल भाग जाएंगे, तुम भी कुरुल के साथ डिवोर्स लेकर किसी और से शादी कर लो। अगन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुरुल के प्यार के लिए वो फेक मैरिज के लिए मान जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। पारी और कुरुल के प्लान के बारे में कुरुल के पापा को पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि कुरुल अगन के साथ ही है। वो एक फ्लैट उन्हें गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि देखो अगन, ये फ्लैट तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए है। फिर कुछ दिनों बाद पारी का पासपोर्ट रेडी हो जाता है। अगन सोचता है कि इनको दूसरी कंट्री भेजना होगा। जब टिकट बुक करने के लिए अगन वहाँ जाता है तब उसे पता चलता है कि टूरिस्ट वीजा से सिर्फ 30 डेज ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा रहेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। अगर दूसरी कंट्री में कोई जानकारी वाला हो तो जॉब वीजा लगाकर इन्हें भेज सकते हैं, लेकिन अगन के पहचानत में कोई जानकारी वाला नहीं होता, सिर्फ एक ही है। वो कोई और नहीं बल्कि अगन की एक्स गर्लफ्रेंड है। अगन ने अपनी एक्स को शादी में बुलाया था, लेकिन वो दूसरी कंट्री में थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। अगन अपनी एक्स को वीडियो कॉल करता है और उसे सब एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी लड़की के साथ तुम्हारी फेक शादी हो गई है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम लोग को जॉब चाहिए ना, मेरे पापा उन दोनों के लिए जॉब और घर का बंदोबस्त कर देंगे। तभी वहाँ पर उसका एक्स का हस्बैंड आता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम दोनों को भेज दो, मैं यहाँ पर घर और जॉब का बंदोबस्त करूंगा। कुछ दिन बाद कुरुल और अगन और सब वीजा के लिए ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुरुल का वीजा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। अगन गुस्से में बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम दोनों को मिलवाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम दोनों ये सब कर रहे हो। तब कुरुल बोलती है कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, मैंने पारी को मना किया था, फिर भी एक्सीडेंटली हो गया है। अगन बोलता है कि ठीक है, अब अबॉर्शन करवा लो। कुरुल बोलती है कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं पहली बार मां बनने वाली हूँ, ये मदर वाली फीलिंग मैं खो नहीं सकती। तभी अगन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि उसे मदर वाली फीलिंग हो रही है और उसे फादर वाली फीलिंग, लेकिन मुझे किसी भी तरह की फीलिंग नहीं हो रही है, और वो अबॉर्शन करवाने का ऑर्डर देता है। कुरुल डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर कुरुल की हेल्थ कंडीशन देखकर बोलती है कि तुम्हारे एक्स बहुत वीक है, अगर अब अबॉर्शन किया तो शायद तुम फ्यूचर में मां नहीं बन पाओगी। तब अगन बोलता है कि तुम अबॉर्शन मत करवाओ। कुरुल बोलती है कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती, मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। अगन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं इस अबॉर्शन के लिए नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे पापा को बोलूंगा कि ये हमारा बच्चा है, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, और कुरुल को समझा देता है। कुरुल के पापा को पता चल जाता है कि कुरुल प्रेग्नेंट है। वो हॉस्पिटल में खूब सारा सेलिब्रेशन करते हैं, कहते हैं कि दामाद ने मुझे वारिस दिया है। दूसरी तरफ अगन कंफ्यूज हो जाता है, वो वॉशरूम में चले जाता है और रोता है क्योंकि वो कुरुल से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपना प्यार छुपाता है। ऐसे ही 9 मंथ्स गुजर जाते हैं और कुरुल की डिलीवरी की डेट आती है। सब अगन को फोर्स करते हैं ताकि वो कुरुल को हिम्मत दिला सके डिलीवरी के टाइम पर, लेकिन अगन बोलता है कि मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन कुरुल उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि
अगन अगर तुम मेरे साथ होगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। फिर कुरुल की डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है और एक लड़का पैदा होता है। कुरुल के पापा बच्चे को उठाकर बोलते हैं कि मेरे पापा दोबारा पैदा हुए हैं, इसकी नाक और मुंह सब मेरे पापा जैसी है। कुरुल के पापा नए बच्चे के लिए एक बड़ा फंक्शन रखते हैं। वहाँ पर कुरुल अगन के फ्रेंड को बोलती है कि देखो अगन जोकर की गेटअप में बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा है। वो ऐसे फील कर रहा है कि सचमुच उसका बेटा है। ये बोलते ही अगन के फ्रेंड को गुस्सा आता है और बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है, वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और तुम उसे जोकर कर रही हो, तुम उसके साथ गेम खेल रही हो। एक बार भी उसकी हालत के बारे में उससे पूछा क्या? पहले तो तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करती हो, फिर दोनों की शादी की बात आई तो जब तुमने उसे शादी से मना कर दिया और फेक मैरिज की बात की, फिर दूसरे आदमी से प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसी को ही सबके सामने फादर बना दिया। अब तुम दोनों सब कुछ छोड़ के फॉरेन कनाडा चले जाओगे, पर उसके बारे में तुम लोगों ने कुछ सोचा क्या? बेचारा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शादी के मंडप में सबके सामने सच बोल देता। ये सुनते ही कुरुल शॉक हो जाती है, कहती है कि क्या अगन सच में मुझसे प्यार करता है? तब अगन का दोस्त बोलता है कि कोई भी बिना प्यार करे किसी और के बच्चों को अपना क्यों बोलेगा, सच में वो तुमसे प्यार करता है। ये अगन का फ्रेंड बोलकर वहाँ से चले जाता है। कुरुल अगन के पास जाती है, तब अगन अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। कुरुल विंडो के पास खड़े होकर देख रही होती है और रोती है, सोचती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अगन को कितना दर्द हुआ होगा, बेचारा मेरी वजह से इतना दुख झेल रहा है, ये सब कैसे हो गया मुझसे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। थोड़ी देर बाद अगन कुरुल और उसके बेटे को कनाडा फ्लाइट के लिए कार में ले जाता है। तब कुरुल अगन से बोलती है कि देवदास सर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? तब अगन बोलता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, ये बात तुम्हें पता चल गई, मैंने उसे कहा कि ये बात तुम्हें ना बोले, फिर भी उसने तुम्हें बता दी। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम पारी के साथ अपने बेटे के साथ यहाँ से चले जाओ, सब खुशी से जिंदगी बताना। फिर अगन कुरुल से कहता है कि तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो, मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं किसी तरह खुशी से जी लूंगा। फिर अगन कार रोकता है। तब कुरुल बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती और जब तक तुम्हारी शादी एक अच्छी से लड़की से नहीं कर देती और तब तक तुम्हें खुशी से नहीं देखती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये सब कहकर कुरुल इमोशनल हो जाती है और अगन के पास जाकर बोलती है कि जब मैंने तुम्हें प्यार किया था तूने मुझे मना कर दिया, और जब तूने मुझे प्यार किया तब मैंने तुझे मना कर दिया। जब मैं बैंगलोर चले गई मेरी फीलिंग्स पारी पर चले गई थी। फिर कुरुल बोलती है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। कुरुल अगन को जोर से थप्पड़ मारकर रोने लगती है। अगन भी अपने दिल का दर्द बाहर निकाल कर रोता है। कुरुल बोलती है कि तुम जो भी करो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, पहले मैं तुम्हें अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कराऊंगी। फिर कुरुल अगन के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिश्ता ढूंढने लगती है। बहुत सारे रिश्ते आते हैं पर एक भी रिश्ता अगन के लिए सेट नहीं होता। दूसरी तरफ अगन सोचता है कि अगर मैं किसी से शादी नहीं करूंगा तो कुरुल कनाडा नहीं जाएगी, इसलिए मुझे पहले शादी के लिए लड़की ढूंढनी होगी। अगर मैं शादी कर लूंगा तो कुरुल कनाडा चले जाएगी, इसलिए वो अपने ऑफिस में से एक लड़की को ले आता है और बोलता है कि उसने मुझे प्रपोज किया है। कुरुल के पापा को समझ आता है कि ये लोग कनाडा जाने वाले हैं, इसलिए वो कुरुल को फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बार अपने पोते को देखना है, तुम लोग कनाडा तो जा रहे हैं, कम से कम मुझे आखिरी बार उससे मिलने दो। लेकिन अगन मना करता है मिलने से, पर कुरुल कहती है कि एक बार जाकर पापा से मिल लेती हूँ। फिर कुरुल अपने पापा के पास जाती है। वहाँ पर कुरुल के पापा डिवोर्स के पेपर्स देखते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह के पेपर्स है, तुम दोनों क्या डिवोर्स ले रहे हो क्या? डिवोर्स का आइडिया किसका था? कुरुल बोलती है कि मैंने ही डिवोर्स लेने का फैसला लिया है। तब कुरुल के पापा बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, घर में किसी बात की प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। तभी वहाँ पर अगन आता है और बोलता है कि मामा उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने ही डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, मुझे तुम्हारी बेटी बोर कर रही है। ये सुन के कुरुल के पापा को गुस्सा आता है और अगन को मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से बोर हो गए हो क्या, तुम ऐसे कैसे उसे डिवोर्स दे सकते हो? कुरुल की वजह से ये बात अगन की मम्मी को पता चलती है। अगन की मम्मी आती है और बोलती है कि भैया ये क्या आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, मेरा बेटा ऐसा गलत नहीं कर सकता। तब कुरुल के पापा बोलते हैं कि अपनी ही बेटी से पूछ लो। तब अगन बोलता है कि हाँ माँ, मैं कुरुल से बोर हो गया हूँ। अगन की बातों से कुरुल के पापा और इमोशनल हो जाते हैं और कुरुल के पापा बोलते हैं कि देख बेटी, अगर अगन तेरी लाइफ में नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, हमारे कैश में एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगा। ये सुनते ही कुरुल और डर जाती है। कुरुल के पापा और एक बात बोलते हैं कि मैंने अगन को मारने के लिए कुछ लड़के भेजे हैं, थोड़ी देर बाद अगन की कहानी खत्म हो जाएगी, वो लोग उसे मार देंगे। कुरुल रोती है और सच बोलती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ, मैंने जबरदस्ती अगन के साथ शादी की, मैं पारी नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी के साथ कनाडा जाना चाहती हूँ। ये बात मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं बताई क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता था। मेरे बेटे का बाप अगन नहीं बल्कि पारी है, जो करना है मुझे करो, मुझे मार दो पर अगन को छोड़ दो। कुरुल के पापा सब सुन के बोलते हैं कि पहले अगन को नहीं बल्कि पहले मैं पारी को मारूंगा। वो पारी को मारने के लिए कुछ आदमी भेजता है पर अगन वहाँ जाकर
सब गुंडों से लड़कर पारी को बचा लेता है। दूसरी तरफ कुरुल अपने पापा से बोलती है कि मुझे मार दो। कुरुल के पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैंने सोचा था कि मेरा बाप दोबारा तुम्हारे बेटे के रूप में पैदा हुआ है, पर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो कुरुल के बेटे को मारने के लिए उसके पास जाता है और गन निकाल कर रोड साइड ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर पोते के साथ बिताए मोमेंट्स उसे याद आने लगते हैं। उसी वक्त उसे हार्ट अटैक आकर वो नीचे गिर जाता है। उसे अगन हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर कुरुल के पापा को बोलता है कि आपको उस छोटे बच्चे ने बचाया है, वो रो रो कर रोड पर आ गया था, लोगों ने आपको देखा और हॉस्पिटल ले आए, अगर वो छोटा बच्चा नहीं होता तो आप मर जाते। ये सुनकर पापा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बोलते हैं कि मैंने छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की, मैं इतना गलत कैसे कर सकता हूँ। तब अगन बोलता है कि मामा, बायोलॉजिकल हो या टेक्निकल, यही आपका पोता है ना, चाहे किसी का भी हो, आपका बेटी का बच्चा तो है ना। इन दोनों को मत रोको, इन दोनों को खुशी से जीने दो। आप ऑलरेडी अपनी बहन को मारकर इतनी बड़ी गलती कर चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर कर दो, अपनी गलती की माफी मांगो। इसके बाद कुरुल के पापा सुधर जाते हैं। वो कुरुल और पारी को और उनके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाप बेटी एक हो जाते हैं। असल में कुरुल के पापा को उस छोटे बच्चे ने नहीं बल्कि हीरो अगन ने बचाया था और उसने एक फेक स्टोरी क्रिएट की ताकि कुरुल के पापा उसके बेटे को अपना सके। फिर अगले सीन में कुरुल के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। दूसरी तरफ अगन जिस लड़की को अपने ऑफिस से ले आता है ताकि कुरुल को दिखा सके कि वो उससे प्यार कर रही है, वो नाटक सच हो जाता है। अब वो लड़की सच में अगन से प्यार करने लगती है। कुरुल उस लड़की को ले आती है और उस लड़की से अगन को प्रपोज करवाती है। अगन भी उसको पसंद करता है और उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट कर देता है। फिर अगन और उसकी ऑफिस की गर्लफ्रेंड दोनों साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।